जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन की महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जिसको हम प्योर जो ये सेशन में आपको लेके आता हूं डेली मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के बीच का जो आपका सेशन होता है। इस सेशन के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि प्योर जो करंट अफेयर होता है वो मैं आप लोगों को इस सेशन में कराता हूं कि आपको अगर आपको समय नहीं मिल पाता है तो बहुत कम समय में आप सारी चीजों को जो मेन बात है उसको आप देख सकते हैं। आज आप लोगों का डेट कौन सा है? अगर हम डेट की बात करें तो आप लोगों सभी साथियों को पता है कि आज डेट है आप लोगों का 14 जुलाई। 14 जुलाई की महत्वपूर्ण बात क्या है? कौन सी आपकी चीज है जिसको आपको समझना है? बेटा, अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाओ, सफलता का मिलना तो तय है, तो संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। आज की सबसे पहली थोड़ी सी दुखद खबर है। दुखद खबर यह है कि 1983 के विश्व कप के जो हमारे हीरो थे, नाम था उनका यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा की आपकी क्या हो गई? डेथ हो गई। 13 जुलाई यानी आपके बात करें 13 जुलाई को इनकी डेथ हुई। 11 अगस्त 1954 में इनकी क्या हुई थी? आपकी जन्म हुई थी। इनको किसने याद करते हैं? तो ये अलग अलग आपके 3 राज्यों के इन्होंने रणजी ट्रॉफी की आपकी कैप्टन भी रहे थे, उसके लिए भी याद करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी इनको याद करते। 1983 के जो प्रथम बार भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना वर्ल्ड कप जीता था जिसके कप्तान कपिल देव थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे, हीरो आपके थे। 1983 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में ओल्ड ट्रैफर्ड में इन्होंने जो अर्धशतकीय पारी खेली थी उसको आज भी याद किया जाता है। तो अब यशपाल शर्मा जो थे वो हमारे बीच में अब नहीं रहे, इसके लिए भी आपको श्रद्धांजलि। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि यहां पे मैंने कुछ दिन पहले जब इवेंट आपके बीच में लेके आया था तो वहां पे अलग अलग राज्यों में जो राज्यपाल आपके परिवर्तित हुए थे उनके बारे में मैंने बताया था। अब ये राज्यपाल 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो बात आपको समझना है कि इनका नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। जब हम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की बात करते हैं तो आपको यह समझना है कि हिमाचल प्रदेश के ये 28वें राज्यपाल आपके बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल ये बने हैं। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। आप भी ये भी जानते हैं इनको वहां के न्यायाधीश ने क्या करवाई? शपथ दिलवाई भाई। अब इनके शपथ में एक वर्ड आया है, एक शख्स के नाम की चर्चा आई है। हो सकता है कि आपके पेपर में वहां से क्वेश्चन पूछ सके, तो जो डिफेंस वाले बच्चे उनको बतौर ज्यादा ध्यान आपको रखने की जरूरत है। इन्होंने शपथ लेने के बाद इन्होंने एक आपके कैप्टन राम सिंह ठाकुर का डिस्कशन किया। उन्होंने बोला कि कैप्टन राम सिंह ठाकुर आपके हिमाचल के ही है और उनके बारे में उन्होंने बताया कि कैप्टन राम सिंह जो ठाकुर हैं, आजाद हिंद फौज का जो तराना कदम कदम बढ़ाए जा को स्वरबद्ध किया था। तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर को इन्होंने अपने शपथ में याद किया और कैप्टन राम सिंह ठाकुर की प्रशंसा सुभाष चंद्र बोस ने भी आपकी करी थी और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को बताने का प्रयास किया और उनको बोला कि आप इस तरीके का कोई म्यूजिक बनाइए कि जो लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट हो। तो आजाद हिंद फौज के सैनिक के रूप में इन्होंने काम किया था। नाम क्या था? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। और उस नाम की चर्चा इन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपनी शपथ में शपथ लेने के बाद इन्होंने करा था, इसलिए ये नाम बहुत ही ज्यादा अभी के समय में मतलब लोकप्रिय हो गया है। सभी बच्चे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जरूर जानते होंगे। जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो आज के दिन ही 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। आपको कारण जरूर पता है कि लुई 16 के शासन काल में जिस तरीके से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो गई थी, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार, जनता के प्रति राजा की जो उदासीनता थी, उसके कारण ये आपकी फ्रांस में क्रांति हुई थी। और किसके समय में? तो उस समय फ्रांस का जो आपका शासक था नाम क्या था? लुई 16। बाद में लुई 16 और उसकी बेबी मेरी एंटानोए दोनों को गिलेटिन पे चढ़ा गया। गिलेटिन क्या होता है? एक तरीके की तख्त होती है जो बहुत ही पैनी होती है और आके एक ही बार में आपके सर को धड़ से अलग कर देती है। इस क्रांति के चलते प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की नींव पड़ी और यहीं पे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आपका नारा आया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को याद करते आज के दिन ही आपकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने ये न्यूज आपको पहले भी बताया था, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है आपके जिसका नाम शेर बहादुर देउबा, अब सुप्रीम कोर्ट, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद
वहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इन्हें नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वो अलग बात है कि 30 दिनों के अंदर उनको संसद में विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन केपी प्रसाद ओली जो आपकी केपी शर्मा ओली जो थे वो चाहते थे कि हम चुनाव कराएं, लेकिन सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और राष्ट्रपति को बोला कि नहीं, आप इनको शेर बहादुर देउबा को क्या बनाइए, प्रधानमंत्री बनिए। पहले ये 4 बार रह चुके हैं, 5वीं बार ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने। वहां की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। और नोट मैंने क्या बोला कि देउबा की यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। और देउबा के बारे में बात बताई जाती है कि कहीं ना कहीं ये भारत समर्थक है, तो हो सकता है कि इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो नेपाल और भारत के बीच में संबंध में जो आपके खटास आया था उसको फिर से ठीक किया जा सके। और अभी कुछ दिन पहले मैंने भारत और नेपाल के बीच में जो रेलवे नेटवर्क को लेकर समझौता हुआ था उसको भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये भारत नेपाल संबंध को फिर से हो सकता है कि पटरी पे लाने का प्रयास किया जाए और फिर से हम अच्छे आपके संबंध स्थापित कर पाए। अगर आज का आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जरूर आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं पे भी किसी प्रकार की समस्या है जरूर आप लोग इस सेशन में ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। आपका प्यार मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, क्योंकि इस सेशन को बेहतर बनाना, बेहतरीन बनाना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है मेहनत करना, उसके बाद सब आपके हाथों में आता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी अन्य दिन, यानी कल मिलते हैं। आज के दिन महत्वपूर्ण क्यों है इस सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।